हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा स्टॉक जिसको अगर आप देखोगे ना, आप कहोगे यार इसकी वैल्यू कहाँ है। ये स्टॉक यहाँ पे नहीं, आसमान पे होना चाहिए ऐसी मार्केट सिचुएशन पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको सस्ते दाम पे बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि लो रिस्क के साथ मिलते हैं। तो ऐसा ही एक स्टॉक है। पिछले हफ्ते यानी कि जो अभी वीक गया है, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसने दिया और हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया, इस ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कुछ सीखने को इससे मिले। साथ के साथ ये ब्रेकआउट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है और स्टॉक जाने को तैयार है। टारगेट 25,000 प्लस। अब आप कहोगे रिस्क कितना हो सकता है, तो सारी चीजों को समझेंगे। और साथ के साथ अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट काम दे दूं कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपनी तक मत रहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जब जिंदगी में रिस्क मैनेज करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको आप कहते हो, और टर्म इंश्योरेंस, भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो फिर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, मैं यहाँ पे देखिए किसी टर्म इंश्योरेंस की मैं कहूँगा यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचते हो आप किसी भी कंपनी का लो, लेकिन एक जनरली आपका एक माइंडसेट होता है कि हाँ, जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज किया जाए। भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो, बट इन केस अगर 1% भी कुछ होता है तो ये जिंदगी के रिस्क है। बट अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो यहाँ पे तो क्लियर कट कहा जाता है यार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तब भी अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हो तो कितना बड़ा रिस्क है। सोचिए, रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अवेयरनेस इतना सा काम आप हमारा कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में या फिर फैमिली सर्कल में थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। आज की डेट में कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों की जेबें खाली हो गई। एक बार एक 5-10 दिन का हॉस्पिटल का एडमिशन, आज की डेट में सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है। सीधे सीधे बात है भाई, गवर्नमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आप देख रहे हो कि किस तरीके से। बल्कि देखिए अब थोड़ा सा वीडियो से हट के ये लीक हो रही है कि हमारा तो अपना ये मानना होता है कि सरकार को हेल्थ केयर और एजुकेशन पूरी कंट्री में कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए, बट नॉमिनल चार्जेस। बाकी सारे बिजनेसेस आप प्राइवेट कर दो, लेकिन ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर कैपिंग, जैसे कि अभी कोविड की वैक्सीन में गवर्नमेंट ने लगाई, इस तरीके से हर ट्रीटमेंट के ऊपर प्रॉपर कैपिंग और सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये रहना चाहिए। बाकी बिजनेस गवर्नमेंट को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा अपना मानना है, आपका कुछ अलग हो सकता है, अगर कुछ अलग है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और फिलहाल मैं स्टॉक की तरफ चलता हूं क्योंकि हम काफ़ी यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। देखिए बॉश लिमिटेड, ये स्टॉक, अब आप कहोगे यार ये कहाँ पे है, डेट फ्री स्टॉक है, उधार मुक्त कंपनी है, उसके बावजूद कोई इसमें जबरदस्त जंप नहीं, कोई पंप नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया था निफ्टी ऑटो स्टॉक्स का, क्योंकि ये ऑटो के सेगमेंट में आता है, बहुत सारे सेगमेंट में ही आता है। इसमें हम ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे थे और इसी तरीके से बॉस का स्टॉक भी यहीं पे इसी रेंज में आपके पास था। 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर बॉस के स्टॉक को देखो तो यही सिचुएशन हमें देखने को यहाँ पे भी मिली थी, फिर रैली के बाद करेक्शन चल रही थी। याद रखें ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बारे में भी हम सीखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट, जरा देख रहे हो आप, बिग रैली, 3 कैंडल की करेक्शन, बिग रैली, 3 कैंडल की करेक्शन, बिग रैली, और उसके बाद ये बिग रैली बिगेस्ट रैली में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। अमेजिंग। तो यही तो इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स करेक्शन चाहे डीप क्यों ना हो, इम्पल्स। जरा देखिए कि किस तरीके से प्राइस अप मूव, किस तरीके से प्रेशर है ऊपर धकेला जा रहा है। एक कैंडल प्राइस को ऊपर धकेल रही है तो 3 मंथ का जोर लगाए नीचे लाने में, फिर 1 मंथ में ऊपर जा रहा है, फिर 3 मंथ का जोर लगाए नीचे लाने में। जरा देख रहे हो, फिर तो भाई पार होना ही है। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो आपको समझना है, प्रेशर किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, ऊपर जाने की तरफ या डाउन साइड आने की तरफ। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पिक्चर और क्लियर होगी, बट तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो काम करने जा रहा है ना, वो बहुत ही खतरनाक काम करने जा रहा है। और ये पार्ट मतलब जस्ट एक बड़े मूव की स्टार्टिंग मुझे देखने को मिला। रिस्क, ये है आपका रिस्क।
आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये बॉश का मंथली चार्ट है। अभी मैं आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। और क्यों हम 25,000 का एम यहाँ पे कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही कम मैं कहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही कम है। बल्कि 25 ही नहीं, ये तो फर्स्ट लेवल हमने बात करी, ये तो आगे 28 के अराउंड तक जाने को तैयार है। बट इन बिटवीन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर इसको इस एरिया को पार करना है, मतलब इस एरिया तक पहुंचना है, तो कैसे भाई, कैसे? रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली, ये होता है प्रोसेस। तो इन बिटवीन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी बढ़िया वाली। तो और जरा वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा करेक्शन को आप देखोगे, समझोगे, तो आपको पिक्चर क्लियर होती रहेगी। अब जरा पर्टिकुलर पार्ट को जरा देखिए, जरा आप देख रहे हो इस पूरी करेक्शन के दौरान वॉल्यूम गायब था। जब इस तरीके से गायब इन द सेंस इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट को देखो, ये वीकली का चार्ट है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया को, जिससे आप समझने की कोशिश करोगे। हम लास्ट ब्रेकआउट की बात करते हैं। देखिए ब्रेकआउट, ये करेक्शन को देखिए, फिर रैली, फिर देखिए डाउन साइड, और फिर इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, फिर इसको अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत कुछ सीखने को ये आपको देगा। इन सारे करेक्शन पॉइंट को अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ स्मार्ट मनी का पंपिंग देखिए। ये स्मार्ट मनी की पंपिंग जो कि पिछले वीक खासकर मुझे देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक अलग तरीके का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। जो कि ये कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो ये लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट की गई हुई है, ये खाली लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और वापस आएगा। बट ये मूव ग्रैब करने वाला नहीं है, ये मूव अप साइड पे पुश वाला मूव है। जस्ट सी द क्लोजिंग नियर टू दिस एरिया। समझ रहे हो इस पार्ट को? ये बॉश का शेयर अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीकली का चार्ट है, और वीकली के चार्ट में अगर मैं देखूं कि भाई 200 SMA को पार करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आने वाले टाइम पर अगर करेक्शन आएगी भी तो वो क्या करेगा, 200 SMA का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो दीज विल बी योर अपॉर्चुनिटीज। मान लो जैसे कि ये एरिया देखिए, जो ये एरिया है, ये अब आने वाले टाइम पे जो ये इम्पल्स बनी है, ये अगर रैली बड़ी आ जाती है यहाँ पे, थोड़ा और ऊपर चले जाता है, तो ये एरिया मैं कहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट आपके लिए होगा। इन चीज़ों को देखिए, जहाँ जो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है अच्छी से, और क्लोजिंग इससे ऊपर दी गई है, तो ये आने वाले टाइम पे जो सीधा स्मार्ट मनी मैं आपको कहूँगा, देखिए ये स्मार्ट मनी है। तो ये टारगेट जो 25,000 प्लस का रखा गया है, वो मंथली बेसिस पे बहुत इजीली यहाँ पे ग्रैब हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये देखिए स्टॉप लॉसेस डीप वाले। अब आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। देखिए यहीं तक मत रहिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी समझेंगे, और लेकिन वीकली को अगर मैं तसल्ली से देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन। जरा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने RSI में सुना होगा कई बार रेगुलर डाइवर्जेंसेस, कई बार आप सुनते होंगे हिडन डाइवर्जेंसेस। हिडन डाइवर्जेंसेस और रेगुलर डाइवर्जेंसेस में एक डिफरेंस होता है, और वो हिडन डाइवर्जेंस बुलिश बियरिश दोनों साइड का होता है। जैसे कि इस पार्ट को देखोगे, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट RSI इज मेकिंग लोअर हाई। इट मीन्स थिंग्स विल चेंज विद इन अ वाइल। जब थिंग्स चेंज होंगी तो बड़ी रैली आपको देखने को मिलेंगी, वही ये देखने को मिला। तो ये क्या है, इसको कहा जाता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये मुझे यहाँ पे दिखा आपके साथ शेयर करने को, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। और नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस में आप देखते हो किस तरीके से सिचुएशन की प्राइस बाय लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI आपका एक हायर लो बना रहा है। बट यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होता है। आप समझ रहे हो इस पार्ट को? अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके चलूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे कोशिश करेंगे उसको समझने की। कभी भी हो याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन या कंसोलिडेशन। दैट इज द एरिया। जैसे हमने MCX में डिस्कस किया था, क्या धमाका हुआ था, और वही यहाँ पे भी देखने को मिला। स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो ओवरऑल इसको नहीं, आप इस पार्ट को देखिए। एक एवरेज वॉल्यूम की अगर आप लाइन को लगा दोगे तो देखिए एवरेज वॉल्यूम से ऊपर की सिचुएशन, इनको देखिए जरा, एवरेज वॉल्यूम के अराउंड, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर, ये देखिए ये क्या है। दिस इज स्मार्ट मनी गेटिंग एक्टिवेटेड। आप अगर पूरे इस टाइम फ्रेम से लेके यहाँ तक, यानी कि 2021 से पहले नवंबर से लेके अब तक में, आप देखिए स्मार्ट मनी किस तरीके से बाई कर रही है। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में है। और ये बड़ी रैली के बाद नहीं, अभी तो बड़ा मूव तैयार हो रहा है, बड़ा मूव तैयार हो रहा है। इट मीन्स कि आपका जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है वो प्ले में आएगा। मतलब मंथली में मान लो यहाँ से इसको 25,000 जाना है,
ठीक है, तो वीकली में क्या होगा, अभी जैसे ये इम्पल्स बनी है, करेक्शन आएगी, इम्पल्स बनी है, करेक्शन आएगी, इस तरीके से मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जब हमने आपको बड़े स्टॉक्स की मैं बात करूं, हैवी प्राइसिंग वाली, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एबॉट का, एबॉट के शेयर को हमने किस राउंड पे पकड़ा था, देखिए जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी ऑलमोस्ट 16,000 के लेवल के अराउंड, और टारगेट किया था 25,000 के अराउंड का। देखिए कहां तक गया ये, 24,000 ऑलरेडी ये हमारा टच कर चुका है। तो ये अगर आप देखोगे तसल्ली से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अंडरस्टैंड यूर गोल। देखिए मेरा गोल और आपका गोल किसी चीज में अलग हो सकता है। मैं जस्ट अगर मैं मंथली के बेसिस पे बात करता हूं तो मैं इस लेवल की बात करता हूं, इसीलिए ये स्टॉक हमारे रडार में आया था, एबॉट इंडिया था शेयर। जब हम वीकली की बात करते हैं तो हमारा गोल अलग हो जाता है, जब हम डेली की बात करते हैं तो हमारा गोल अलग हो जाता है। तो इसीलिए अंडरस्टैंड यूर गोल। दूसरे की एनालिसिस के ऊपर मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत लोग इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा और अपने गोल के हिसाब से चलना है। मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, जैसे 16,000 मैंने आपको बताया था, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, और देखिए टारगेट सीधे 24,000, मतलब 16,000 से। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। और बॉश का शेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ही देख लीजिए, देखिए किस तरीके से कितने टूल्स ये बनाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। आपके अपनी राय इस स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।